एंड वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम डिब्रूगढ़ फाइनली। अब वक्त आ गया है टेस्ट करने का। लगभग 8:30 बजे हमारा ब्रेकफास्ट आया एंड वी आर इन एनजेपी। डिब्रूगढ़ से 1200 किलोमीटर कवर किया है, बिहार आ चुके हैं। तो आज है 20th ऑफ फेब। मैं हूँ डिब्रूगढ़ में एंड इस वाले वीडियो में हम जा रहे हैं डिब्रूगढ़ से दिल्ली इन डिब्रूगढ़ राजधानी फर्स्ट क्लास AC। तो ट्रिवेंड्रम राजधानी वाले व्लॉग में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के। मेरे को लगा क्यों ना एक और ऐसा व्लॉग बनाया जाए, लेकिन इस बार और बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड करूँगा और ज़्यादा एफर्ट्स दूंगा। देखो जैसे जैसे आप प्यार देते जाओगे वैसे वैसे मेरे एफर्ट्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब दबा देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बेटर से बेटर कर पाऊँ और अच्छे से अच्छा कर पाऊँ। तो हमारी ट्रेन है 8:25 की। यहाँ से दिल्ली है 2400 कुछ किलोमीटर। हम कवर करेंगे लगभग अराउंड 40 घंटों में अप्रॉक्सीमेटली। परसों पहुँचेंगे ट्यूसडे को सुबह 11 बजे, ठीक है। प्राइस वगैरह की बातें, इंटीरियर वगैरह की बातें मैं करूँगा स्टेशन जाके। स्टेशन में आ चुका हूँ। ये है डिब्रूगढ़ स्टेशन। काफ़ी बढ़िया है दिखने में ना, मतलब ऐसा लगता है कि कोई कंट्री साइड मतलब गांव में बसा हुआ एक सुंदर सा स्टेशन। और हमारी ट्रेन है 8:25 में। यहाँ टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ठंड है भाई, दिल्ली में भी ठंड है। अभी आपको लग रहा है ना कि फेब आ गया है तो ठंडी खत्म हो गई, ऐसा नहीं है, ठंड अभी भी है। अब फटाफट अंदर जाते हैं। ये ऑटो वाले भैया बहुत ही अच्छे थे, इतने सही थे ना, मतलब ऐसे लोग कम ही मिलते हैं बट मिलते हैं तो अच्छा लगता है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये हमारी ट्रेन खड़ी है डिब्रूगढ़ राजधानी। दो डिब्रूगढ़ राजधानी है, तो मेक श्योर कि जो आपकी ट्रेन है उसका नंबर एग्जैक्टली वही हो जो टिकट में लिखा है। तो मेरी है 2423 आई थिंक सो। इतना अच्छा मौसम है ना अभी डिब्रूगढ़ में, इतना प्यारा कि मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, मज़ा आ गया। ये है हमारी ट्रेन, दिस इज़ 2423। वो भी राजधानी है लेकिन वो दूसरी वाली है। तो मेक श्योर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मतलब सही वाली करना वरना कहीं के कहीं पहुँच जाओगे। ये आ गया हमारा कोच, लेकिन दिक्कत क्या है, ये जनरेटर बिल्कुल आगे है। इससे क्या होगा कि हल्ला थोड़ा होता रहेगा, वो मुझे पसंद नहीं है। ये बंद है, पता नहीं क्यों। बात करते हैं प्राइस की। तो मैंने पे किया है 7,800 रुपये दिल्ली के लिए। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है मैंने बता दिया आपको। डिनर, कल का पूरे दिन का खाना, परसों का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि मैं अपनी टिकट्स वगैरह कहाँ से बुक करता हूँ, और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टिकट मैंने कहाँ से बुक की है। तो मैंने बुक की थी इसको वीगो ऐप से। वीगो एक ग्लोबल ट्रैवल एप्लीकेशन है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है ये। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है ना, जैसे MMT, GoIbibo, Agoda, Booking.com, इनके जो फ्लाइट और होटल्स के फेयर होते हैं ना, आपको एक साथ बता देता है। तो फिर आपके पास क्या बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, सही चीज आप चूज कर सकते हो, कंफ्यूजन कम होता है। अब तो उसका नया फीचर जो है IRCTC ट्रेन बुकिंग भी अब आप वीगो ऐप से कर सकते हो, जो कि मेरा फेवरेट है और उसी को मैंने यूज किया है इस टिकट को बुक करने के लिए। होम स्टेज हो गए, Airbnb वगैरह, वो भी आप चाहो तो बुकिंग कर सकते हो। अगर डाउनलोड कर रखा है आपने वीगो ऐप तो उसको एक बार अपग्रेड कर लेना, बिकॉज इसके नए फीचर्स जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। और अगर नहीं किया है तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। गो डाउनलोड वीगो ऐप राइट नाउ। और 3 दिन का खाना, 2 दिन का खाना हो गया। और अगर बात करूँ मैं रूट की, तो हम जाएंगे वाया सिलीगुड़ी, होजाई, दीमापुर मतलब हो गया नागालैंड, गुवाहाटी, कानपुर, पटना एंड दिल्ली। एक्साइटेड तो बहुत हूँ इस जर्नी के लिए। मेरी सीट है A, मतलब ये ऊपर वाली। जब बात करूँ मैं इंटीरियर की, कुछ छुपा नहीं है आप लोगों से, ऐसा कुछ अंदर से इंटीरियर है। थोड़ा सा पुराना कोच लग रहा है मुझे, टू बी ऑनेस्ट। मेन मज़ा तो यही है कि भाई ये सीट काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, जिसमें आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम वालों को पता था कि मैं डिब्रूगढ़ में हूँ। इंस्टाग्राम वालों को ये भी पता था कि मैं डिब्रूगढ़ के पहले कैलकाटा में था, पहले गुवाहाटी में था, फिर दिल्ली में था, क्योंकि वो मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपने अब तक फॉलो नहीं किया है और अगर आप चाहते हो कि आप अपडेटेड रहो मेरे प्रेजेंट लोकेशन में, फॉलो कर लिया करो मुझे इंस्टाग्राम पे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर बात करूँ मैं वॉशरूम की तो साफ है। ये यहाँ पे मिरर भी लगा हुआ है ताकि आप अपनी शक्ल देख सको टाइम से। ये क्या लगा हुआ है, ये मतलब पता नहीं, कुछ तो लगा हुआ है। क्या लगा है
7,000 देना वर्थ होगा कि नहीं, ये तो मैं आपको दिल्ली पहुंच के बताऊंगा। अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि रेट काफी ज्यादा है, फैसिलिटीज उस हिसाब से काफी कम है। रीजन ये है कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ब्लैंकेट्स वगैरह नहीं दे रहे, कर्टन्स वगैरह नहीं दे रहे। यार देखो, फर्स्ट एसी को यार ये सब चीजें तो मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई अंग्रेज फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल करता है फर्स्ट क्लास में, वो अगर देखे कि भाई मतलब इतना पैसे देने के बाद और ये बेसिक चीजें अगर ना मिले, तो फिर एक बोल सकते हो कि बुरी बात है। अननेसेसरीली जब आपने खाना शुरू कर ही दिया है तो भाई ये सब चीज़ें भी लगा ही दो। फिर आप जो नए रैक्स आ रहे हैं तेजस वाले, उनमें तो आप सब कुछ दे रहे हो ना, मतलब कर्टन्स दे ही रहे हो एटलीस्ट, तो बेडशीट देने में क्या प्रॉब्लम है, वो तो बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते तो 7,000 रुपये में पहुंच जाते दिल्ली, लेकिन अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करोगे तो आप 7,800 में पहुंचोगे। लेकिन ये एक वेकेशन है, मतलब आराम से इंडिया घूमो, पूरा एक एक शहर घूमो, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल ना किसी का दुखाई हो। Till you find your way back home. बात करूं मैं थर्ड और सेकंड एसी की, तो सेकंड एसी का प्राइस लगभग अराउंड 4,500-5,000 रुपए का है। थर्ड का थोड़ा सा मान के चलो 1,000-1,500 रुपए कम मान लो टिल दिल्ली। फर्क ये है इस वाली राजधानी में और दूसरी वाली राजधानी में कि ये जो है सीधा रूट लेती है, मतलब सीधा दिल्ली जाती है, और वो वाली थोड़ा घूम के जाती है, मतलब थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश भी आता है। तो वो जो है उसका रूट बिल्कुल ही अलग है, इसका रूट बिल्कुल ही अलग है। ये ज़्यादा फास्ट है, वो थोड़ी सी स्लो है। ऑल्सो ये टेबल्स वगैरह दिए होते हैं ताकि आप खाना अच्छे से खा पाएँ, वो डस्टबिन दिया है ताकि कचरा वहाँ फेंक पाएँ और यहाँ गंदगी ना हो। खा के मैं इसमें फेंक दूंगा। जो हमारी वाली राजधानी है, मतलब हम निकलेंगे 8:35 को, जो दूसरी वाली है वो खड़ी हुई है, वो निकलेगी 7:55 को। स्टेशन देखो, एक बंदा भी नहीं है इधर। मुझे लगता है पूरा जो क्राउड आएगा ना वो आएगा तिनसुकिया से। मेरे कोच में कोई भी नहीं आया है अभी तक। एक बंदा आया है, वो भी मेरे वाले कैबिन में। इसे बोलते हैं बैड लक। कि मैं चेंज कर लूँगा, उनसे बात करूँगा कि यार मुझे अगर कूपे वगैरह मिल जाए तो भाई साहब प्राइवेसी हो जाएगी, व्लॉग अच्छा हो जाएगा। अभी जाके सामान भी जो है मैं चेंज कर लूँगा। अभी हो रहा है 7:43, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ समवेयर अराउंड 8:25-8:30 को। We have departed from डिब्रूगढ़ finally। ये आंटी बोलती है, मुझे लगा ये आंटी कभी नहीं बोलती, लेकिन आंटी बोलती है, चुप नहीं है। थैंक यू। निकलते ही हमारा आ गया है ये सूप, ठीक है, और ये भी नॉर का है, मतलब जो त्रिवेंद्रम राजधानी में था, क्या ये भी नॉर का है। एंड एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ये ऐसे लाए हैं कप को, मतलब थोड़ा रिप्रेजेंटेबल ज़्यादा लगा मुझे। एंड इसको पियेंगे आराम से। सो फार सो अमेजिंग। थैंक यू सर। समझ ही गए होंगे कि अब मुझे कैसा सूप पसंद है। नॉर के सूप को मैं रिव्यू नहीं करूंगा बिकॉज घर पे पी लेना आप लोग, लेकिन बटर डाल के ब्रेड स्टिक्स को बटर पे लगाइए और इस पे मिक्स कर दीजिए, टेस्ट अच्छा आएगा। सिरामिक का है, ठीक है। इसके पहले वाले ब्लॉग में वो सिरामिक का नहीं था, प्लास्टिक का था, लेकिन ये सिरामिक का है। अभी 2 मिनट पहले यहाँ से निकला है चूहा, रिकॉर्ड नहीं कर पाया बट चूहा निकला है, और यहाँ पे कॉकरोच था भी, उसको भी मैंने भगाया है। पानी पीने के लिए हमको ये वाले ग्लास दिए जा रहे हैं। भाई साहब, इसको मैं 10 on 10 दूंगा। ये तो चीज़ चाहिए थी मुझे। बढ़िया है भैया, दे दीजिए फिर, यहीं रख दीजिए। मजा आ गया। पहली बार जिंदगी में मैंने कांच के ग्लास में ट्रेन में पानी पिया। राइट नाउ इट्स 9:21, हम आ चुके हैं तिनसुकिया। यहाँ से ये ट्रेन पूरी भरने वाली है और मुझे पता है यहाँ हमारा 10 मिनट का स्टॉप है। अराउंड 42 किलोमीटर हमने कवर किए हैं डिब्रूगढ़ से, और ये है न्यू तिनसुकिया। ये ज़्यादा बड़ा स्टेशन है और ये जंक्शन, डिब्रूगढ़ एक जंक्शन नहीं है, ये एक जंक्शन है। भयंकर रश है भाई साहब, भयंकर रश है। और ये आंटी पीछे बोलती हैं कि जिन्होंने ट्रैवल किया डिब्रूगढ़ से तिनसुकिया, वी विश यू हैप्पी ऑनवर्ड जर्नी, थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग विद अस। अरे आंटी जी, 40 किलोमीटर कौन आएगा डिब्रूगढ़ से राजधानी में, खुद सोचो ना आप। मेरी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट यहाँ पे ठंड ज़्यादा है और ये जनरेटर यार, ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा एक्चुअली। यहाँ पे हमारा 10 मिनट का स्टॉप है, तो मैं आपसे आराम से बात कर सकता हूँ। जो आपने देखा कि ग्लास और सिरामिक के जो बर्तन हो गए, काफ़ी चीज़ों को अच्छा बना देते हैं मेरी ओपिनियन में। एक प्रीमियम फीलिंग आती है, ठीक है। अब देखते हैं भाई डिनर कैसा आता है। तो यहाँ से चढ़ेगा हमारा डिनर। यहाँ हमारा 10 मिनट का स्टॉप है, बहुत ही कम स्टॉप है इस ट्रेन का 10 मिनट का, और यहाँ पे एक्चुअली है, और ज़्यादा पब्लिक यहीं से चढ़ती है। मैं डिब्रूगढ़ से आया बिकॉज
अपन कंटेंट वाले आदमी हैं, ठीक है। अपन नहीं जाते कंटेंट में, आप लोग कमेंट्स में नीचे लिखो कि नहीं भाई जर्नी इसने आधी की है। आधी नहीं, अपन पूरी जर्नी करते हैं, काम को अच्छे से ख़त्म करते हैं। सो फार वी हैव कवर्ड 42 किलोमीटर्स। यहाँ से दिल्ली है 2300 कुछ किलोमीटर। बाहर मैंने देखा था कोई शोरूम था महिंद्रा का, पहले किया का शोरूम था। काफ़ी मतलब ना डेवलप्ड है ये एरिया। एक्चुअली पिछली बार मैं डिब्रूगढ़ आया था तो मुझे मतलब सीधा एयरपोर्ट निकल गया था, ठीक है। इस बार मैं सिटी में गया, सिटी देखा मैंने और काफ़ी मतलब डेवलप्ड लगा मुझे। एरिया ही पूरा डेवलप्ड है असम का। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि एरिया इतना डेवलप्ड होगा, लेकिन तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ बहुत डेवलप्ड एरिया है भाई साहब। सारे ब्रांड्स मिलेंगे आपको इधर ना। हमें लगता है ना कि ये गांव है या फिर नहीं, गांव नहीं है, प्रॉपर सिटी है। और इस एरिया का नाम है बाबरी गांव। इसको बाबरी गांव भी बोलते हैं, डिब्रूगढ़ भी बोलते हैं। तो जब आप बुकिंग करोगे MMT से या किसी और से तो आपको वहाँ बाबरी गांव लिखा आएगा। टीडी सर बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई आएगा तिनसुकिया से, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है और अच्छी बात है नहीं आया। ना ही आए तो व्लॉग अच्छे से कर लूँगा। हमारा नेक्स्ट स्टॉप 3 घंटे का रहना है यहाँ से, फिर भाई साहब फिर कम से कम 100 किलोमीटर का रहना है दीमापुर, फिर लुमडिंग, मतलब बहुत लंबे लंबे हैं। इसके बाद 3 घंटे का रहना है। 20 मिनट बाद निकले हैं, ऊपर कोई नहीं आया है। सबसे बेस्ट यही है। ये थाली वगैरह है ना, और ये चपाती पराठे आए हैं। ठीक है, देखते हैं भाई क्या क्या आया है। और ना आप एक्साइटेड हो ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। भूख भी लगी है मुझे काफ़ी ज़्यादा। ये मुझे लग रहा है कि ये है दाल। उम्मीद तो यही थी, और मुझे लग रहा है ये होगा चिकन। ये है आलू की सब्जी। ये मेरी फेवरेट है भाई, ये मेरी फेवरेट, और लगता है इंडियन रेलवेज की भी ये फेवरेट है। ये तो देते ही देते हैं। ये है अपना चिकन, दिखने में लग रहा है काफ़ी ज़्यादा टेस्टी। ये है चावल को क्या दिखाऊँ मैं आपको। प्लेट्स बढ़िया ही हैं। खा के देखते हैं, टेस्ट करते हैं। और मुझे भूख भी लगी है, ज़बरदस्त भयंकर भूख लगी है। और इसमें डेजर्ट नहीं आया है, तो लगता है कि आइसक्रीम आएगी। अब वक्त आ गया है टेस्ट करने का। और बता दूं मैं चावल नहीं खाऊंगा वैसे, बिकॉज डाइट वगैरह थोड़ी टूटती है। पहले ट्राई करते हैं चिकन। अगर बात करूँ मैं चिकन की, तो काफ़ी घर जैसा चिकन है, होमली है, मसालेदार और देसी चिकन है। देसी चिकन मतलब जो बनता है ना इंडियन करी में, इंडियन करी वाला चिकन है। काफ़ी अच्छा लगा खा के मुझे। आई वुड रेट 9 आउट ऑफ 10। और पराठे भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बिल्कुल अभी बन के आए हैं। अब बात करते हैं दाल की। मज़ेदार है, 9 आउट ऑफ 10। थोड़ी सी अगर बोल सकते हो कि तड़का लगा होता ना, देखो यार मैं हूँ पंजाबी, ठीक है, मेरे को तड़के वाली चीज़ें पसंद आती हैं। तड़का होता ना तो और अच्छी लगती है, लेकिन 9 आउट ऑफ 10। और अब ट्राई करते हैं ये आलू की सब्जी। आलू की सब्जी को आई वुड गिव 9.5 आउट ऑफ 10। प्लेट पे डाल के खाएंगे, कुछ तो फायदा उठाए ना। खाना बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खाना। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई भी डेट में ट्रैवल कर रहे हो तो खाना एक जैसा ही मिलेगा, सब में अलग अलग है। तो इसलिए कंटेंट जो है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, किसमें बेटर है। चावल वगैरह भी हैं, सब हम बाद में खाएंगे। और हाँ, अगर ये सिरामिक की होती तो ये भी अच्छा होता। आपको जितना भी एक्स्ट्रा मंगवाना हो आप मंगवा सकते हो। मैंने उनको बोला कि मुझे चिकन चाहिए एक्स्ट्रा, और हाँ ये बोनलेस है, तो उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया, वो ला के दे दिया। और ये हमारी आ गई आइसक्रीम। देखिए अलग तरीके से लाए हैं ये। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसका क्या रिव्यू करूँगा, जाके अपने बगल में देख लो, कोई दुकान हो, डिनशो या फिर कोई आइसक्रीम पार्लर हो, वहाँ जाके खा लो, एक जैसा ही टेस्ट है, कोई फ़र्क नहीं है। तो बेड वगैरह मैंने लगा लिया है, और ये मैंने अपनी सीट पे लगाया है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे कोई आ गया फिर मेरी नींद ख़राब हो जाएगी रातों में, मैं करना नहीं चाह रहा। हालत देखो कितनी ख़राब है भाई, कोच की हालत तो भद्दी है, भद्दी। सोता हूँ मैं। गुड नाइट, कल मिलता हूँ आपसे रात में 11 बजे। अगर मैं रात में उठा, जहाँ मौका मिलेगा मैं मिलूँगा आपसे। बिलीव करोगे बारिश हो रही है रात में, भयंकर बारिश हो रही है। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भी हो रहा है सुबह के 7 और हम निकल गए हैं आगे गुवाहाटी। मैंने पी है चाय, नाश्ता अभी तक नहीं किया है, वो आपको दिखाऊंगा। मेरी सीट पे कोई आ गए हैं अंकल, लोअर वाली सीट पे, और पास तक ही जा रहे हैं। तो मैं आ गया हूँ दूसरे वाले कूपे में। से बारिश हो रही है। ठंडियों में बारिश होती है ना, की फीलिंग ही अलग होती है, अलग लेवल मौसम है। जर्नी, साथ में फ्री खाना, ऊपर से बारिश, चाय, क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए। फीलिंग्स ही फीलिंग्स हो जाती है अंदर। मतलब किसी को फीलिंग्स ना भी हो ना, वो ऐसे गाने सुन ले कि साला जाग उठे। हमारा नाश्ता आएगा 8:30 बजे,
ब्रश वगैरह कराया हूँ, मुंह वगैरह धोआया हूँ। और ये जो कैबिन है ये डी कैबिन है, ठीक है। भटक ही रहा हूँ कल से, पहले ए में था, फिर बी में आया, बी से फिर ए में गया, अभी डी में आया। यहाँ पे कटिहार से आएगा, कोई कटिहार आएगा बारात में। नेक्स्ट स्टॉप हमारा है न्यू बोंगाई गांव। ये हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है और अभी टाइम बता दूं मैं, लगभग अराउंड 8:40, लगभग 8:30 बजे हमारा ब्रेकफास्ट आया है। ये आ गई है वाइट ब्रेड। मैं नहीं खाऊंगा यार, ब्रेड नहीं खाऊंगा, कुछ भी हो जाए। ये देखते हैं इसमें क्या है। उम्मीद है कि ऑमलेट होगा। इसके अंदर है ऑमलेट, फ्राइज दिए हैं क्योंकि मेरे फेवरेट है, ये मेरे फेवरेट है। मैंने आपको पहले भी कहा था, पिछली बार ये नहीं दिए थे, इस बार दिए हैं। एंड कॉर्नफ्लेक्स है, वहाँ दिया है मिल्क। उसमें मैं कॉर्नफ्लेक्स भी पीऊंगा और चाय भी पीऊंगा। देखो जिस हिसाब से लाए हैं, इसको उन्होंने ऐसा रखा हुआ था ताकि इसमें डस्ट ना जाए। तो ये एक मुझे काफ़ी प्रेजेंटेबल लगा, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे। इसके अलावा यहाँ पे है टी पैक, शुगर एक्स्ट्रा दी हुई है। ये है हमारा कॉर्नफ्लेक्स। तो शुरू करेंगे हम ऑमलेट से। इस बार केला नहीं दिया, हमें दिए हैं अंगूर। लास्ट वाला ब्लॉग देखा होगा, उसमें हमको केले मिले थे, इसमें मिले हैं अंगूर। मज़ा आ गई यार, मज़ा आ गई। खाना शुरू करते हैं। पहले मैं कॉर्नफ्लेक्स को रख देता हूँ साइड में, इसको मैं आराम से डालूंगा। सॉस को अपन एक काम करते हैं ना, सॉस के साथ ऑमलेट खाऊंगा, फ्राइज खाऊंगा। और ये ऑमलेट रहा, ऑमलेट को मैं फ्राइज के साथ डालूंगा, फ्राइज और ऑमलेट एक साथ। ऑमलेट काफी बढ़िया लगा क्योंकि मैं सिर्फ ऑमलेट खा रहा हूँ, सैंडविच नहीं खा रहा हूँ। तो मैं एक और मैंने एक्स्ट्रा बोल दिया ऑमलेट। अब जितना चाहो मंगा सकते हो अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हो। सो फार सो अमेजिंग। कॉर्नफ्लेक्स बताने की जरूरत है नहीं आपको। हाँ, अंगूर टेस्ट कर लेता हूँ, आई होप मीठे हों। काफी फ्रेश लग रहे हैं अंगूर, हालांकि उतने मीठे नहीं है। They're just full of jealousy, yeah, this legacy. You gon' see what's left of me, you gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my So right now it's 9:14 and we are in न्यू बोंगाई गांव। यहाँ तक हमने कवर किए हैं लगभग अराउंड 714 किलोमीटर। और मौसम आप यहाँ देख लो कितना कमाल का हो रहा है। मन ही नहीं कर रहा अंदर जाने का, मन कर रहा है बाहर बैठा रहूँ आराम से, थोड़ी देर चिल करूँ। टॉकिंग अबाउट ब्रेकफास्ट, तो मैं रेटिंग दूंगा 9 आउट ऑफ 10 ओवरऑल। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था, कुछ भी मुझे कमी समझ नहीं आई, सिर्फ ब्रेड के। बाकी ग्रेप्स वगैरह जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थे, और जितना चाहो उतना खा लो, ठीक है। तो इसलिए बिना हिचकिचाए 9 आउट ऑफ 10, बहुत अच्छा था। 700 किलोमीटर कवर कर लिए हैं, 2434 किलोमीटर थे, -700 कर दो, लगभग अराउंड 1700 किलोमीटर और बचा है। दिल्ली काफ़ी लंबा रास्ता बचा है एंड अभी तक की जर्नी सही रही है। हालांकि मेरी सीट के ऊपर कोई आ गया है और मेरे कैबिन में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे लोग नहीं हैं वहाँ चले जाता हूँ, वहाँ अगर आ जाते हैं तो वापस आ जाता हूँ। थोड़ा अप डाउन करना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एनीथिंग फॉर कंटेंट। सो फार सो अमेजिंग। और क्या मौसम है यार, ऐसे मौसम में ट्रैवल करना, वो भी फ्री फोकट का खाना, जब मन करे सो जाओ, जब मन करे जाग जाओ, अलग चीज़ है, अलग चीज़ है। मतलब ट्रैवलिंग के वक्त होता क्या है ना, आपको खुद को जानने का मौका मिलता है, खुद को पहचानने का मौका मिलता है। खुद से आप बहुत बातें करते हो एंड खुद के बारे में बहुत कुछ जानते हो। तो इसलिए जब मौका मिले ट्रैवल ज़रूर करो, कोशिश करो कि ऐसे ट्रैवल कर सको। बोंगाई गांव से निकल चुके हैं, अगला स्टॉप है हमारा आई थिंक 100-150 किलोमीटर, तो मतलब ये ट्रेन चलती है कोकराझार पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चाय पीते पीते ये जो नज़ारे हैं ना, इसका कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता। ज़िंदगी को लेके आप आगे के बारे में सोचते हो, पास्ट के बारे में सोचते हो, और फिर पास्ट से सीख के अपने आगे को सुधारने की कोशिश करते हो। मैं बहुत कुछ सोचता हूँ, आप लोगों का नहीं पता, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि चाय पीते पीते आप ज़्यादातर क्या सोचते हो, क्या चलता है दिल में। वी आर इन कोकराझार। 740 किलोमीटर कवर हुए हैं अभी फ़िलहाल, अभी भी बहुत लंबा डिस्टेंस बचा है। यहाँ से निकल के हमारा एक और स्टॉप है, उस स्टॉप के बाद सीधा हम रुकेंगे NJP 1 बजे। NJP में आई थिंक हमारा लंच चढ़ेगा या शायद पता नहीं, पहले मिल जाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन क्या मौसम है यार, मानना पड़ेगा। हम निकल चुके हैं कोकराझार से, इसके बाद एक और स्टॉप है, उस स्टॉप के बाद फिर NJP है। सोच रहा हूँ थोड़ा जूस पी के आराम से थोड़ा रेस्ट करूँ। ये ऐसे मौसम में क्या है ना, आलस बहुत ज़्यादा आ जाता है, समझ रहे हो। तो अभी हम लोग है अराउंड 70 किलोमीटर दूर NJP से। जब से ये ट्रेन चली है गुवाहाटी से, मतलब बीच में तो रुकी नहीं रही कहीं पे, मतलब जहाँ स्टॉप है वहाँ, उसके अलावा तो मतलब बिल्कुल नॉन स्टॉप।
ये आ चुका है हमारा लंच। कल मैंने नॉनवेज खाया था ना, आज मैंने वेज भी मंगाया है आप लोगों के लिए, ताकि मैं दोनों टेस्ट कर पाऊँ। टेंशन मत दीजिएगा, मैं पूरा खाली पेट हूँ, खत्म सब कर दूंगा मैं। ये है हमारा वेज, कढ़ाई पनीर लग रहा है मुझे दिखने में, और ये है हमारा चिकन जो कि बहुत टेस्टी लग रहा है। फिर से एक एक करके इसको टेस्ट करेंगे। और ये है हमारी दाल जो कि अगेन बहुत टेस्टी लग रही है। ये होगी हमारी चपाती, नहीं पराठे दी हैं। मज़ा आने वाला है इसको टेस्ट करके। देखते हैं भाई कैसा रहता है टेस्ट। दिखने में तो भाई कमाल लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है। ठीक है, मैंने अभी टेस्ट किया है पनीर, डिसेंट पनीर है, कुछ बहुत खास नहीं, बहुत कम नहीं, अच्छा है। और अब टेस्ट करते हैं चिकन। तो चिकन काफ़ी हद तक कल जैसा है, चिकन जैसा कल आया था वैसा ही है। बोनलेस है तो बोनलेस होने से मतलब ज़्यादा बेहतर हो जाता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। चिकन को आई वुड गिव 9.5 आउट ऑफ 10, पनीर को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। राइट नाउ इट्स 1:06 एंड वी आर इन NJP, दैट इज कॉरिडोर टू ईस्ट। हम एग्जिट हो रहे हैं यहाँ से, एंटर नहीं हो रहे। अगर आपको ईस्ट जाना है तो एंटर यहीं से होना पड़ेगा। ईस्ट में कहीं पे भी जाना है, नागालैंड, सिक्किम, सब कुछ यहीं से होता है। सो फार वी हैव कवर्ड अराउंड 800-900 किलोमीटर्स, लगभग अराउंड 1500 किलोमीटर और है दिल्ली। यहाँ से हम एंटर करेंगे बिहार, यूपी एंड फिर बाद में NCR। ठीक है, द जर्नी सो फार हैज़ बीन ग्रेट। रिसेंटली मैं आया था इधर, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, थोड़े समय पहले आया था। अभी भी यहाँ पे ठंड है काफ़ी ज़्यादा, और 22 फेब हो रहा है। फेब के महीने में भी इतनी ठंड होगी ये मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अच्छा मौसम है यहाँ पे। तो यहाँ से निकल के हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है दैट इज़ किशनगंज, उसके बाद कटिहार। लंबे रन है, छोटे मोटे रन नहीं है। गुवाहाटी के बाद तो मतलब मानोगे कि बहुत ही अच्छी स्पीड में हम आए हैं यहाँ पे NJP। यहाँ पे हमारा इंजन भी चेंज होता है, पहले यहाँ पे लगा हुआ था डीजल, अभी लग रहा है इलेक्ट्रिक। और तभी यहाँ पे जो हमारा स्टॉप है ना वो 10 मिनट का है। मैं अवॉइड करता हूँ कि मतलब कैंटीन वगैरह से कुछ ना ही लूँ, बिकॉज जितना है यहीं से खा लूँ। तो ट्राई करता हूँ कहीं ना कहीं पैसे बच जाएँ थोड़े बहुत। ऑल्सो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि मतलब जब आप इतनी देर अंदर बैठे रहते हो, बाहर आके वॉक करते हो, काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी ना एक पॉजिटिविटी सी आती है, बॉडी ना चार्ज अप हो जाती है बाहर आते ही। नहीं तो हम भी हवा, पानी, वातावरण से ही है ना, तो जैसे ही इस आसमान के नीचे आते हैं एनर्जी बढ़ जाती है बॉडी में। और ये रही हमारी आइसक्रीम, हैंड सैनिटाइजर। इसको मत खा जाना, इसको अलग कर लेना पब्लिक, और इसलिए यही खाने वाले। कटिहार से 45 किलोमीटर दूर है हम लोग अभी। मैंने उनको बोल दिया स्नैक्स लाने को, क्योंकि अभी दिखा दूंगा, क्योंकि इस वाले कैबिन पे फिर कोई आ जाएगा, फिर अच्छे से दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि कैबिन में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। चाय हम बाद में पी लेंगे, स्नैक्स अभी दिखा देते हैं। हो रहा है 2:30, लगभग अराउंड 1.5 घंटे, मतलब है तो राइट टाइम 4:30 बजे का कटिहार का, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम आधे घंटे बिफोर पहुँचेंगे। तो सामान वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है, यहाँ से वहीं रख लिया है, बिकॉज यहाँ पे कोई आने वाला है। ये आ गया हमारा नाश्ता, थोड़ा जल्दी मंगा लिया बिकॉज मुझे जल्दी शूट करना। और थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच लाने के लिए। एक एक करके इसको एक देखेंगे भाई क्या प्रोटीन सोर्स, गुड़ चना। चलो भाई ये बढ़िया चीज़ मिली है, ये तो अच्छा मिला। और ये है सैंडविच, और ये है आलमंड्स, भुजिया, और ये समोसा लग रहा है मुझे। So right now it's 4:42, we are in Bihar, we have covered लगभग 1200 किलोमीटर फ्रॉम डिब्रूगढ़ से 1200 किलोमीटर कवर किया है। बिहार आ चुके हैं, बहुत ही अच्छी शाम हो रही है, स्नैक्स खा लिया है, आराम कर लिया है। जो कुछ भी एक जर्नी को अच्छा बनाने के लिए करा जा सकता है वो हमने सब कर लिया है। फर्स्ट पार्ट होगा एंड यहीं पे, एंड यहाँ से डिनर कैसा आया, कल का ब्रेकफास्ट कैसे आया, और इस जर्नी को हम एंड कैसे करते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा सेकेंड पार्ट में। कटिहार काफ़ी बड़ा स्टेशन है, काफ़ी बड़ा जंक्शन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है, 2 स्टॉप्स हैं इसके बाद, एंड पटना के बाद फिर वही आपका दीनदयाल उपाध्याय होते होते मेन जो मतलब है दिल्ली वाला लाइन वो पकड़ लेंगे। और ये जर्नी भी कैसी होती है ना, मतलब शुरू होते ही समझ नहीं आता टाइम कैसे निकल जाता है। नए नए लोग, नए नए शहर, नए नए दिन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।